हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मैं जा रही हूँ यूपी अपने ससुराल गांव में और अभी हम बैठे हैं स्टेशन पे। ट्रेन आने वाली है तो मैं ट्रेन में बैठ के आपको दिखाती हूँ। तो सीट देखिए मिल गई है। एसी वाली बुकिंग करवाई थी क्योंकि गर्मी बहुत है। आज से 10 दिन पहले की ये वीडियो है। मैं वहाँ पर कुछ शूट नहीं कर पाई, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया था। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ गाँव। हमें नियर अबाउट 24 घंटे लगते हैं पहुँचने में पंजाब से यूपी। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30 और यहाँ पे बहुत जल्दी से उजाला हो जाता है। यूपी साइड कहते हैं ना, यूपी में पूरब साइड है तो सबसे पहले सूरज यहीं निकलता है। तो बहुत जल्दी सुबह हो जाती है और बहुत जल्दी रात हो जाती है। यहाँ पे 1 घंटा पहले चलता है पंजाब से यूपी। तो ये सुबह की देखिए, मेरा बड़ा बेटा सो रहा है मगर ये चुटकू उठ गया क्योंकि मच्छर बहुत है यहाँ पे। लाइट भी चली जाती है, लाइट भी ज़्यादा नहीं रहती है। तो पहले मैं आपको घर दिखा देती हूँ। ये हमारा पुराने घर का नलका है, घर के सामने ही। तो मैं सुबह उठ के 4 4:30 बजे उठी। मैंने सारे ट्रेन वाले कपड़े सबके धो दिए थे और डाल दिए थे ताकि सूख जाए। मम्मी अभी मच्छरदानी में सो रहे थे मगर उठ चुके हैं, जाग ही रहे हैं। और यहाँ मेरी देवरानी सो रही है, यहाँ पे दोनों मेरे बेटे सो रहे हैं। तो बस मैं उठ चुकी थी नहा के, फटाफट मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं, फिर टाइम लगे ना लगे। और देवरानी उठ गई है तो वो सारे जो कथरी होती है ना, जैसे जो कपड़े होते हैं गांव में कथरी बोला जाता है, उसे इकट्ठा करेगी और डाल देगी और ये मंजे हम अंदर रख देंगे। तो गांव का थोड़ा सा मतलब अलग होता है रहने का तरीका। तो आप बताना आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि पहली बार मैं गांव आई हूँ और ससुराल में सभी देखने आते हैं तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो ये देखिए सुसु वाले इसके कपड़े हैं। मैं ये रात में ऐसे कथरी मैंने बिछा बना रखी है और ये लिफाफा पाके बिछा रखा है। तो मैं ये लेकर आई थी पंजाब से और इसे बिछा के मैं ऐसे पाती हूँ क्योंकि डाइपर 2 दिन से इसने डाइपर पाया तो इसे रैशेज़ हो गए। तो मैंने डाइपर नहीं पाया नाइट में। मेरे बेटे की स्किन बहुत सॉफ्ट है तो बहुत जल्दी से रैशेस हो जाते हैं तो मैं डाइपर को अवॉइड करती हूँ। मगर सफ़र में डाइपर मुझे पाना मजबूरी थी तो मैंने पाया। तो मैं आपको घर दिखाती हूँ। ये हमारा पुराना घर है मगर हम बेच चुके हैं इसे। अब नया घर बनाया, वहाँ पे जाएंगे। तो देखिए ये कमरा था स्टार्टिंग में और ये रसोई है। हम बाहर ऐसे मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ये चूल्हा है, चूल्हा पे मम्मी रोटी बनाते हैं और गैस भी रखी हुई है। जैसे चाय बनानी हुई तो गैस पे बना लेते हैं, सब्जी बनानी हुई तो जैसे नाइट में लाइट नहीं होती तो गैस पे बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग से ये घर है। मैंने कहा चलो स्टार्टिंग से दिखाते हैं आपको। ये पुराना घर है, देखिए एंट्री का दिखाती हूँ मैं आपको। ये भी बहुत बड़ा घर है। मैं अंदर दरवाज़ों के अंदर कमरों में जाके तो दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरा है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। बस इसी तरीके से आपको दिखा देती हूँ। तो अंदर चलते हैं, चलो देखते हैं कितने कमरे हैं। बाकी जो नया घर बना है इससे बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगी। पहले आप पुराना घर देखो जहाँ मेरी सास ने 40 साल काटे हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे रही हैं। बहुत यादें उनकी जुड़ी हुई हैं इस घर से। तो ये घर छोड़ने में उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और होता भी है। जिस घर से हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लें तो उस घर को छोड़ो तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो एंट्री के टाइम पर ये एक कमरा है। मम्मी बोलते हैं कि मैं इस कमरे में ज़्यादा रही हूँ। यहीं पे खाना पीना सोना होता था मम्मी और मम्मी की सास का। और अब एक पंखी रखी है, छोटी सी है, मम्मी अपने लिए चलाते हैं क्योंकि लाइट बहुत कम रहती है, पहले से रहने लगी है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं रहती थी। और यहाँ ऐसी लकड़ें रखी हुई हैं चूल्हा जलाने के लिए। गांव में ऐसे ही रखते, ज़्यादा सामान नहीं होता, बस पेटियाँ या मंजे यही सब ज़्यादा होते हैं, लकड़ वगैरह। ये पौड़ियाँ थी। ये 40 साल पहले घर बनाया था, पक्का घर बनाया था मगर पलस्तर नहीं हुआ था इस घर पे। और ये थी किचन। पहले मम्मी ने चूल्हा अंदर रखा हुआ था लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो मम्मी ने चूल्हा बाहर बना लिया। अब इसमें बस सिर्फ बर्तन रखे हुए हैं और जो सूखी लकड़ियाँ होती है वो मम्मी अंदर रख देते हैं किचन में ताकि गीली ना हो बारिश के टाइम पे। तो बस यहाँ पे लकड़ियाँ और जो स्लेब है वहाँ पे बर्तन है बस। एक कमरा ये भी है, यहाँ मम्मी के बर्तन पड़े हैं बहुत सारे। मम्मी की पेटी है, रजाई गद्दे रखे हुए हैं इस कमरे में। और एक कमरा ये है, यहाँ पे मंजे पड़े हैं। कमरा बहुत बड़े बड़े हैं मगर अंधेरा है, बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं। तो मैंने अपने छोटे बेबी के कपड़े यहाँ पे पा दिए, हैंकी, अंडरवेयर, क्योंकि कई बार उठ जाते हैं छोटे छोटे कपड़े तो मिलते नहीं हैं। तो बाकी तो मैं कपड़े बाहर डाल आई थी और छोटे छोटे कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए थे क्योंकि ऊपर से खुला है तो हवा आती है, धूप भी आती है तो कपड़े सूख जाते हैं। तो बच्चों के कपड़े मैं अंदर ही ज़्यादा डालती हूँ, अपने छोटे बेटे के। तो ये मैं आ गई हूँ बाहर, मैं बाहर दिखाती हूँ। अब तो बज चुके हैं 7 और देखिए कितना उजाला लग रहा है मॉर्निंग में। और रात में जो बर्तन मम्मी ने मांजे थे वो बर्तन हम अब किचन में लगा रही है मेरी देवरानी। ये देखिए
किचन में लगा देते हैं बर्तन, क्योंकि ऊपर से खुला है तो बिल्ली भी आ जाती है, दूध पी जाती है, तो सब जगह की सेफ्टी रखनी पड़ती है। गांव वालों को तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि किचन मेनली खुला ही होता है सबका। तो मेरी देवरानी ने झाड़ू लगा दिया था। अब ये मिट्टी का घर है, यानी कि मिट्टी का ये फर्श है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसे पोता जाता है मिट्टी से। तो मैं वो कर रही थी। मिट्टी एक हांडी में इस तरीके से डाल देते हैं और एक कपड़े से ऐसे मिट्टी लगा लगा ऐसे, मतलब मुझे पता नहीं ऐसे बोला क्या जाता है। मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई हूँ 18 साल के बाद, तो मुझे बहुत टाइम हो गया। छोटे पर मैं गांव गई थी और चूल्हे पे मम्मी ने रोटी बनाई थी, तो मैंने सोचा चलिए ये चूल्हा मैं जल्दी से कर देती हूँ साफ़। तो इसकी मैं राख और कोयला निकाल लूँगी और इसके बाद इस पर अच्छे से मिट्टी लगा दूँगी। उसी के बाद मैं मॉर्निंग का खाना बनाऊँगी। फ़र्स्ट टाइम आज चूल्हा जलाऊँगी, बहुत डर लग रहा है कि जलेगा कि नहीं, मगर एक मन में क्रेज़ था कि मुझे चूल्हे पर रोटी बनानी है। तो पहले मम्मी ने बोला चूल्हा अच्छे से साफ़ कर लो, उसके बाद थोड़ा सूख जाएगा फिर चूल्हा जलाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो अभी तो मम्मी सिखाएंगे एक बार रोटी कैसे बनानी है, क्योंकि चूल्हे पे मम्मी अंदर रोटी सेकते हैं ना, उसमें डर लगता है। जब ना चलाया हो कभी चूल्हा ना, तो डर होता है मन में। मगर सीखने में कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि वो हम ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, बस मन में जुनून होना चाहिए सीखने का। तो मेरा मन था, मुझे मन में यही एक शायद थी, डर था कि पता नहीं वहाँ जाके मैं रोटी कैसे बनाऊंगी चूल्हे पे। मैंने तो कभी बनाई नहीं, मगर इजीली बना ली, बहुत मज़ा आया बना के। और मैं जितने दिन रही ना वहाँ पे, 10 से 15 दिन रही हूँ गाँव में, मैं शाम का खाना बनाती थी, सुबह का मेरी देवरानी, तो मैं चूल्हे पर ही बनाती थी और मज़ा बहुत आता था। तो मम्मी ने चूल्हा जलाया, बताया कैसे चूल्हा जलाना है, और उसके बाद मम्मी रोटी बना के दिखा रहे थे। मम्मी कहते हैं आज मैं बना के दिखाती हूँ, इस तरीके से फिर बनाना। तो मम्मी अच्छे से सिखा देते हैं, जल्दी से आ भी जाता है। और मम्मी के हाथ की रोटियाँ यकीन मानिए बहुत टेस्टी होती है। गाँव की जो मोटी मोटी रोटी होती है ना, जब चूल्हे के अंदर सिकती है और जब वो खाते हैं, ओहो हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने तो बोला मम्मी आप रोटी आप ही बना दो, आपके हाथ की खाएंगे। तो मम्मी बोलते कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। तो फिर मैंने बाद में मना कर दिया, मैंने कहा मम्मी बना लूँगी, अब ईजी लग रहा है। बस मम्मी ने थोड़ा सा बेला। ये मोटी रोटी ना, पहले के टाइम पे इसी तरीके से मोटी रोटी खाते थे, हाथ से ही बढ़ा देते हैं पानी लगा लगा के, और ये बन जाती है। अगर आप भी कोई भी यूपी का व्यूअर हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपकी मम्मी भी, आपकी दादी भी ऐसी बनाते हैं क्या रोटी। बहुत टेस्टी होती है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। तो ये रोटी ज़्यादा पानी लग गया, गीली हो गई थी, मम्मी ने दोबारा से बेली और देखिए बनाई। फिर मैंने कहा जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं। तो मम्मी काफ़ी देर से रोटी बना रहे थे, मम्मी से ज़्यादा बैठा नहीं जाता। तो मैंने बोला मम्मी मैं बना लूँगी, दो मुझे। फिर मैं बनाने लगी और मज़ा बहुत आया। बस थोड़ा सा ये था कि हाथ ना जले, थोड़ा सा डर लगता है जब तक चूल्हा ना जलाओ, लेकिन जब एक बार आग लग जाती है ना चूल्हे में, तो मज़ा बहुत आता है सब्जी दाल बनाने में। तो पहले क्या होता है, पहले मम्मी बोलते हैं रोटी बना लो, सारे सुबह क्या नाश्ता कर लो, उसके बाद आप सब्जी दाल बनाओ आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रोटियाँ बना ली, फिर अब मैं बनाऊँगी इसमें सब्जियाँ। मैं कढ़ाई में ऐसे मिट्टी क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि चूल्हे के जो बर्तन होते हैं काले हो जाते हैं, जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। तो ऐसे मिट्टी लगा के फिर इसे हम रखेंगे चूल्हे पे, तो बिल्कुल आराम से ये साफ़ हो जाएगा, मांजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं बना रही हूँ सोयाबीन। तो मैंने तेल में से अच्छे से देखिए रोस्ट कर लिया, हल्का सा तेल डाला, ऐसे गोल्डन ब्राउन जब कलर हो जाएगा ना, तो मैं इसे निकालूंगी। बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्जी भी। मैं आपको इसकी रेसिपी अब बताती हूँ, बहुत इजी है बनाना। मैं ऐसे ही घर में बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी बनाया, बस यहाँ का मसाला बहुत अलग सा है, तो बहुत टेस्टी बनी सब्जी। मतलब लगा लो शहर की सब्जी से ये वाली सब्जी पता नहीं, चूल्हे करके अलग टेस्ट था, मसाला करके मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत टेस्टी थी। लहसुन प्याज मैंने काट लिए थे, मैंने कोई प्यूरी नहीं बनाई, सिर्फ काट के डाले, क्योंकि यहाँ पे ना ही मिक्सी है ना ही कुछ मतलब प्यूरी बनाने के लिए चॉपर है। तो मैंने सिर्फ हाथों से काटा और डाल दिया। और उसके बाद थोड़े से प्याज गोल्डन ब्राउन हुए तो मैंने टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ, और मैंने हल्दी भी ऐड कर दी और नमक, ताकि जल्दी से टमाटर गल जाए। और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब टमाटर अच्छे से गल जाते हैं ना, तो ये अपने आप ही तेल छोड़ने लग जाता है, तो पता लग जाता है कि टमाटर हो गए हैं। ये देखिए अपने आप ही तेल छोड़ रहा है। और इस तरीके से सब्जी बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत टेस्टी होती है। मैंने चूल्हे पर खुद बनाया ना, मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि वाकई में चूल्हे की रोटी इसीलिए टेस्टी लगती है, क्योंकि उसकी अलग ही एक सेक होती है, अलग ही, मतलब मैं कह नहीं सकती, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। बस मुझे बहुत टेस्टी लगती है चूल्हे की रोटी। तो मैं मोस्टली चूल्हे पे ही शाम के टाइम बनाती थी, मगर एक दो बार बारिश आ गई थी, तो मैंने उस दिन चूल्हे पे नहीं बनाई, फिर मुझे गैस पे बनानी पड़ी, क्योंकि ऊपर से खुला है तो चूल्हा पूरा गीला हो गया था, लकड़ भी गीली हो गई थी। तो आलू और सब्जी की जो ये सोयाबीन की रेसिपी है, ये बनकर तैयार है। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाला गरम मसाला, और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 से 4 गिलास पानी, और इसे ढक दूंगी, और धीमी धीमी आंच पे ये पकी जाएगी, और इसे मैं छोड़ दूंगी। और बाहर देखिए बारिश भी आना शुरू हो गई। यहाँ पे बहुत जल्दी से बारिश आ जाती है। इन मम्मी कह रहे थे इन दिनों बहुत बारिश आ रही है, और मेरा बेटा देखिए कितना खुश है बारिश देख के। और ये यहाँ का व्यू है, गांव का व्यू यकीन मानिए बहुत अलग सा होता है। और यहाँ की जो हवा होती है ना, बहुत शुद्ध होती है, बहुत मज़ा आता है।
तो आप मुझे बताना, अगर आप यूपी के हो या आपका ऐसा कोई गांव है जहां आप रह रहे हो, तो आपको वहां का व्यू कैसा लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो मैं नाश्ता पानी मेरा सब बन गया था, नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पे बज गए हैं 10। तो मैंने सोचा अब इसका टाइम हो गया छोटू का, तो इसकी कर देते हैं मालिश। तो इसकी मैं कर रही हूँ मालिश। गरम तेल मैंने कर लिया था सरसों का, और उसके बाद मालिश करनी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो ठंडा हो गया है मौसम। बारिश भी सिर्फ 10 मिनट ही हुई थी, ज़्यादा देर नहीं हुई, मगर हुई बहुत तेज़ी से थी, तो इस करके ठंडा हो गया मौसम। तो तेल लगा के मैंने इसके अच्छे से चम्पी से मालिश कर दी। और बारिश भी अब रुक गई है, तो मम्मी ने बाहर जो बेड़ा था ना, वहाँ पर मंजा बिछा लिया, और वहाँ पे ये दादी के साथ मस्ती कर रहा है। ये देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गांव में करने क्या आई हूँ। तो जो हमारा नया घर बना है ना, उसका हो रहा है घर प्रवेश। इस करके पूरी फैमिली गांव आई है कि घर प्रवेश हो जाए। घर में पूजा रखी है, और मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है, उसी दिन उसकी पूजा है घर प्रवेश की, और घर प्रवेश भी हो जाएगा, साथ में बर्थडे हो जाएगा। तो ये आधा 1 घंटा खेला, तो फिर मैंने सोचा इसे नहला देती हूँ। तो गर्म पानी मैंने कर लिया था, चूल्हे पे ही रख दिया था, उसमें आग थी तो पानी गर्म हो गया। और यहाँ का पानी थोड़ा सा पीला पीला लग रहा होगा आपको बाल्टी में, तो पीला ही पानी आ रहा है। तो मैं इसे बस नहला के कपड़े पहना के इसे सुला दूँगी। मैं चाहे गांव में हूँ चाहे शहर में, इसका मैंने टाइम जो रूटीन बांधा हुआ है ना, मालिश का, नहलाने का, खिलाने का, वही टाइम मैंने पूरा उसी टाइम को मैंने फॉलो किया है। मैं टाइम बिल्कुल अलग नहीं करती। मैं चाहती नहीं क्योंकि जुकाम बुखार हो, बच्चे का वही टाइम रखो मालिश का, नहलाने का, तो बच्चे को ना ही सर्दी जुकाम कुछ नहीं होता। तो बस अब ये नहा लेगा। और ये बहुत शरारती हो गया, देखिए बैठ के नहीं नहाता है, मस्ती के मूड में रहता है ये। अब ये 7वें महीने में लग चुका है, तो इसकी मस्ती बहुत ज़्यादा करता है। अब ये रो इसलिए रहा है क्योंकि इसे पानी मैंने मस्ती नहीं करने दी, क्योंकि बारिश करके ठंडा मौसम है, और ज़्यादा मस्ती अगर पानी में किया तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा। तो इस करके रो रहा है बहुत, वरना मैं इसे पानी में रखती तो बहुत खेलता, बहुत मस्ती करता। तो बस मैं इतना ही शूट कर पाई हूँ। मैं एक ही दिन बस व्लॉग बन पाया, उसके बाद तो कभी कोई किसी गांव से देखने आता था, कभी रिलेटिव देखने आते थे, क्योंकि मैं भी और मेरी देवरानी भी फर्स्ट टाइम गए थे। तो क्या बोलते हैं गांव में कि चलो बहू देख कर आते हैं। तो बस कभी बुआ आ जाते थे, कभी मासी, कभी मामी। तो बस इसी तरीके से शेड्यूल बिजी रहा, और उनके सामने कैमरा ऑन करना, ये सब करना मुझे थोड़ा सा ऑट लगा, क्योंकि गाँव वाले थोड़ा सा अलग स्वभाव के होते हैं। तो इस करके ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, और बहुत देर के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ चैनल पर। आज मुझे टाइम लगा तो सोचा जल्दी से रिकॉर्डिंग कर लूँ और मैं अपलोड करूँ वीडियो। तो ये नए घर के पास हमारा कुआं है। ये कुआं तो पूरी जो गांव का एरिया है ना, लगा लीजिए, सारे यूज़ करते हैं इस पानी को। कहते हैं बहुत ठंडा पानी है, और गर्मी में यही पानी पीते हैं। तो ये हमारा नया घर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत बड़ा घर है, उस घर से लगा लो डबल या ट्रिपल ही मान लो आप, उतना बड़ा घर है। तो ये छोटा गेट है गाँव के अंदर जाने वाला, और यहाँ से स्टार्टिंग है घर की। तो मैं आपको चलो दिखाती हूँ। ये पूरी बाउंड्री कर रखी है, क्योंकि इतने बड़े घर में रहेगा कौन, कौन करेगा साफ़ सफाई। तो सिर्फ 2 कमरे बनाए हैं, और सारा बाउंड्री के अंदर कर लिया है, ताकि इसमें यहाँ पे आप बीच में खेत में आलू प्याज सब्जी जो बोना चाहते हो बो सकते हो। और साइड में भी बाथरूम का काम चल रहा है। ये बड़ा गेट लगा हुआ आप देख रहे होगे नलके के पास, ये बड़ा गेट है बाहर जाने का, कार अंदर करने का मतलब। और ये देखिए यहाँ से घर स्टार्ट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी काम चल रहा है, पूरा बना काम अभी शुरू नहीं है, क्योंकि घर जो पुराना बेच दिया उन्होंने घर में आना है। तो ऑलमोस्ट घर में बन चुका है। तो पूजा करके क्या होगा कि हम सामान घर में रख लेंगे, और धीरे धीरे काम भी चला जाएगा। और क्या होगा कि पापा को बहुत मुश्किल होती है, कभी पुराने घर जाओ वहाँ खाना खाओ, मम्मी को बुलाना पड़ता है। तो मम्मी भी ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, तो मम्मी की कमर में पेन रहता है। तो यहाँ पे रहेंगे तो ठीक रहेगा, पापा की नज़र में रहेंगे मम्मी, तो पापा मम्मी की देखरेख कर लेंगे ईजीली। तो ये है किचन। मैं आपको स्टार्टिंग करते हैं किचन से। तो स्टार्टिंग में ही किचन है, ये बहुत बड़ी किचन है। ये देखिए एक स्लैब डलवाई है, और यहाँ विंडो है, और यहाँ जस्ट फैन लगाने के लिए स्पेस है। और बस अभी स्टार्ट है काम, तो थोड़ा मैसी होगा, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करना, क्योंकि अभी काम स्टार्ट है। तो अच्छे से आज मैं सफाई करूँगी, उसके बाद हम पूजा रखेंगे 1 से 2 दिन के बाद। तो उसके बाद ये कमरा है, पहला कमरा। ये कमरा भी बड़ा है। ये देखिए यहाँ पर भी 2 विंडो लगाई है। और मेरे बड़े बेटे को शरारती चाहिए, तो फटाफट देखिए क्या करेगा, ये इस तरीके से देखिए लटक जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर से व्यू देखिए कितना अच्छा आता है। ये देखिए, ये गांव में ऐसे कपड़े रखने के लिए ऐसे डालते बनवाते हैं, तो ये पापा ने वैसे ही बनवा दिया, जैसा गांव में कहा पापा ने उसी तरीके से घर बनवाया है। और ये स्लैब है, जैसे आप पेटी पूटी ऊपर रख सकते हो तो आप रख दीजिए उस तरीके से। तो बस ये कमरा भी रेडी है। अभी पेंट बाद में करवाएंगे, नेक्स्ट ईयर करवाएंगे। अभी पूजा करवा के सामान रख लेंगे अंदर, और खाना पीना किचन में बन जाएगा। तो यही है। और ये है दूसरा कमरा। तो यहाँ पे लक्कड़ पड़ी हैं, ये देखिए। और यहाँ हमारे जो बैग हम लेकर आए हैं, वो मैंने एक पॉलीथीन बिछा के उसके ऊपर बैग रखा है, ताकि डस्ट उस्ट ना जाए।
और यहाँ पे पापा के कपड़े रखे हुए हैं, मम्मी का सूट है। और ये विंडो पे भी अभी पर्दे पुर्दे कुछ नहीं लगाए हैं, तो धीरे धीरे लगाएंगे क्योंकि गांव में जल्दी कुछ मिलता नहीं है और धीरे धीरे सारा घर सजेगा। मैं आपको दिखाऊंगी। और बाहर व्यू देखिए कितना अच्छा लगता है। ऐसे मैं जब आती थी ना नए घर में, इसी तरीके से विंडो पे खड़ी होकर सुबह सुबह ऐसे देखती थी, बहुत मज़ा आता था। चाय पीती थी और ऐसे व्यू देखती थी, मज़ा बहुत आता है सीरियसली। गाँव का तो व्यू और गाँव की हवा बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ देवरानी बैठ के, क्योंकि लाइट है नहीं तो हवा दे रही है छोटे काकू को। और यहाँ पे देखिए पौधे के नीचे भी बहुत ज़्यादा स्पेस बची है। आप चाहे तो यहाँ पर भी बाथरूम बनवा सकते हैं, मगर पापा बाहर बनवा रहे हैं बाथरूम। जैसे यहाँ पे हम बर्तन भी धोने हो तो बर्तन भी धो सकते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे हैंडपम्प है, आपको पता ही है, टैंकी रखवाई नहीं है। तो शैंक शुंक तो इसीलिए लगवा दे, कल को अगर पानी का कनेक्शन मिलता है, टैंकी रखी जाएगी तो शैंक में बर्तन धुल जाएंगे। तो अब ये मैं आ गई हूँ छत पे। छत भी बहुत बड़ी है क्योंकि घर बड़ा है तो छत बड़ी है। ये बाथरूम का काम चल रहा है साइड में। और ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सारे हमारे खेत हैं। ये देखिए हमारे घर के साथ ही खेत है। इस पेड़ से स्टार्टिंग है। ये देखिए बाथरूम के लिए खड्डा खुद रहा है। ये देखिए मजदूर लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और बेटा आपको घर दिखा रहा है, मेरा बड़ा बेटा कहता मामा मुझे फॉलो करो, मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर भी एक विंडो रखी हुई है। और ये देखिए घर बनकर रेडी है। तो बताइएगा कि मेरे गांव का व्यू आपको कैसा लगा। बहुत मज़ा आया। मैं फ़र्स्ट टाइम आई और मैं सच बताऊं, फ़र्स्ट टाइम पहला दिन ऐसा गया कि दिल नहीं लगेगा, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन दूसरे दिन जब सबसे बात की, सब आते हैं, अच्छे से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से दिल लग जाता है और बहुत मज़ा आता है सच में। तो मेरी देवरानी भी ऊपर आ गई थी, उसने भी छत नहीं देखी थी। हम क्योंकि कोठे पर नहीं आए थे, सिर्फ नीचे से आगे चले गए थे घर देखे। तो आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मैं पुराने घर आ गई थी, इसे खिलाने का टाइम हो गया था, तो ये सो गया था नहलाने के बाद। तो अब उठा है तो मैंने इसके लिए सूजी वाली खीर बनाई थी, मैं वो खिला रही हूँ। तो ये रो इसलिए रहा है क्योंकि जब मैं आई तो ये कब का उठा हुआ था और ये रो रहा था और मम्मी के पास फ़ोन नहीं था। तो बस मैं इतना ही शूट कर पाई हूँ। अभी बज रहे हैं 12:30। तो इसे मैं खीर बना के अब मैं बस जो खाना बनाया था सबको दूंगी, खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।